जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत उम्मीद करता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी बचा के रखता है कि अच्छे से वो लगा सके अपनी बेटी की शादी में, सुख सुविधाओं में कोई कमी ना रहे, बारात वाले दूल्हे पक्ष के लोग कुछ कह ना सके, वर पक्ष कोई कमी ना निकाले, सब XYZ। मगर एक्चुअली में लड़की फाइनल होने के बाद भी, दहेज फाइनल होने के बाद भी, सारी बातें फाइनल होने के बाद भी, जब लड़की लड़के घर चली जाती है शादी करके, तब कमियाँ शुरू होती हैं जनाब। छोटी छोटी सी बातों पे 1 साल के बाद तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने वो नहीं दिया, तेरे बाप ने ये चीज़ सही नहीं दी, इस सही लकड़ी की नहीं दी, इस समय की जनरेशन को ध्यान में रख के नहीं दी, और कैश सही नहीं दिया, हमारे भाती को स्वागत नहीं किया, वो सब्जी नहीं थी, वो डिश नहीं थी, तरीका नहीं था, वो लाइटिंग नहीं थी, वो बैठने का अरेंजमेंट नहीं था, वो सोने का अरेंजमेंट नहीं था, पूरे पंखे लाइट की व्यवस्था सही नहीं थी, सब कहते हैं। और लड़की बेचारी सब सुनती है। क्यों? और वो घुटती है क्योंकि वो माँ बाप से नहीं कह सकती, वो माँ बाप को जाकर टॉर्चर नहीं कर सकती, वो आपकी बातें बता के माँ बाप को शर्मिंदा नहीं कर सकती, वो सब झेलती है। मगर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से, जो लड़के वाले हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ विशेष तौर पे, ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगर तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो क्या करोगे? बेटी नहीं आई और आपने इतनी सारी बातें किसी एक बेटी के पिता को कही है इनडायरेक्टली। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतनी बातें सुन पाओगे? जितनी बातें आपने एक बेटी को कह दी, एक पिता की बेटी को कह दी, आप कह पाओगे? आप सुन पाओगे? आप उतना जलील हो पाओगे जितना जलील आपने किसी बाप की बेटी को कर दिया? उस बेटी ने तो शायद माँ बाप से जाके बात नहीं कही होगी, उनका दिल दुखाने के लिए, और वो गई होगी मैके तो बड़ा हंसती भी गई होगी कि पता ही नहीं चलेगा कितनी खुश है, और आपसे पापा कितने खुश हैं वो, तो ये भी झूठी बातें करती है। क्या पता आपकी बेटी आपके ऊपर गई है, वो कहे पापा उनने मुझे मारा, पापा उनने मुझसे दहेज मांगा, पापा इतने आप बोलनसार हो, आपकी बेटी भी तो बोलनसार हो सकती है ना, पापा वो मुझे खाना की जो मैं चाहती हूँ वो नहीं बनवाता, मुझे कहीं घुमाने के नहीं जाता, मुझे सारे घर के काम करवाता है, मुझसे कहता है तू तो ऐसी सड़ी सी रहती है बन के। अब वो आपको सब बातें आके बताया तो आपको कैसा लगेगा? अब बन तो वो आपका दामाद गया है, डाइवर्स करवा लोगे क्या? क्योंकि समझौता जब ऐसी बातें हो जाती हैं तो सवाल नहीं है। तो जनाब अगर दामाद बनो किसी के घर के, किसी पिता की बेटी के, तो ध्यान रहेगा लड़की तुम्हारे घर में आ गई ना, ब्याह समेत, वो लड़का वाला तुम्हें चुकाएगा। इसलिए सोच समझ के किसी की बेटी के बाप को शर्मिंदा करना, क्योंकि आपकी बेटी जब आपको वो सब बातें बताएगी ना,
अब पश्चाताप करने लायक सोचोगे तो कर नहीं पाओगे, इतना टाइम ही नहीं बचा होगा। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लड़के दामाद बने हैं या बनने वाले हैं या बने हैं और वो इस कैटेगरी के हैं, उनके घर में एक नहीं दो दो फूल सी बेटियाँ जरूर रहे। टेक केयर, जितने भी दामाद हैं उनके लिए, क्योंकि नशा तो तभी उतरेगा। बारात तो ऐसे लेके आते हैं जैसे राजा राम जनक जी के द्वार में आ रहे हैं, बारात लेके सीता जी को ले रहे हैं। हाँ तो ऐसे लगते हो जैसे कुछ चेक पे साइन करा के और कोई वस्तु ले जा लो, रजिस्टर करिए, रजिस्ट्री करिए। याद रहे, तुम्हारी जब बेटी को कोई लेके जाएगा तो वो इसी भावना के साथ जाएगा जिस भावना से तुम किसी की बेटी को लाए हो और उसे रखा है।